दोस्तों आज का वर्कआउट खास तौर से अपर चेस्ट पे फोकस है। जैसे मैंने जो स्टार्ट किया है वो इंक्लाइन बेंच से किया है, 8 से 12 रैप 4 सेट। उसके बाद लोअर पुली से केबल क्रॉसओवर, ये भी 12 से 16 रैप 4 सेट। फिर डंबल प्रेसेस इंक्लाइन पे 2 सेट 8 से 12 रैप। और एंड में मैंने किया फ्लैट बेंच, क्योंकि आज मेरी प्रायोरिटी अपर बेंच चेस्ट को फटीग करना था, तो फ्लैट बेंच मैंने एंड में किया है। और जब आप एंड में करेंगे थोड़ा सा वेट आप कम लगा पाएंगे, कोई इश्यू नहीं। जब आप प्रेफरेबली अपनी अपर चेस्ट को हिट करते हैं, अगर वीक है तो वीक में एक ट्रेनिंग आपने उसी से स्टार्ट करना है, तभी आप उस पर लोड ज्यादा ले पाएंगे, ज्यादा इंटेंस कर पाएंगे उसकी ट्रेनिंग। और क्योंकि अपर चेस्ट जब आप करते हैं खासतौर से, तो आपका फ्रंट डेल्ट भी फटीग होता है, तो उसके साथ ही आप चाहें तो 1 या 2 एक्सरसाइज अपने फ्रंट डेल्ट के लिए कर सकते हैं। मैंने ये केबल से किया फ्रंट डेल्ट को, तो ये मेरा वर्कआउट था आज का। आप अपने शेड्यूल में इसको ऐड कर सकते हैं, खास तौर से अगर आपकी अपर चेस्ट वीक है तो। थैंक यू दोस्तों। रेपिटेशन का टारगेट देने के बाद भी आपका ये पूछना कि लोड कितना लगाएं, लाइट करें या हैवी करें, ये सबसे इरिटेटिंग क्वेश्चन है। देखो, जब आपको एक रैप का टारगेट दे दिया, 8 रैप दिया है या 12 रैप दिया है, 16 रैप दिया है, हमेशा आपको मैक्सिमम वेट ट्राई करना है। मैक्सिमम वेट मतलब जो रैप आपको दिया है टारगेट, उस उतने रैप के लिए एक ऐसा वेट चूज करना कि वहां तक जाते जाते आपका मसल फेल कर जाए बिना आपका पोस्चर खराब किए। अगर 8 रैप दिए हैं तो लोड उतना रखो वर्किंग सेट में कि 8 रैप तक जाते जाते आपका मसल फेल कर जाए। मान लो थोड़ा सा मार्जिन रह गया, 8 रैप पे आप फेल नहीं हुए, 1-2 रैप का मार्जिन है, तो आप बढ़ा दो, उस 8 को 10 भी कर सकते हो। 1-2 रैप ऊपर नीचे फेल कर जाए मसल। अगर 16 रैप का टारगेट दिया है तो उस 16 रैप तक जाते जाते आपका मसल फेल कर जाए, लोड इतना चूज करना आपने, तो ऑटोमेटिकली जो रेपिटेशन ज्यादा होंगे तो लोड थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन करना मैक्सिमम वेट से ही है। उतने रैप के लिए जो आप मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर सकते हैं, ताकि आपका मसल फेल कर जाए उस रैप तक जाते जाते। 1-2 रैप ऊपर नीचे अलाउड है, वो चलेगा। मान लो इन केस आपका जो टारगेट था, मान लो 12 रैप का टारगेट है, आप नहीं फेल हुए, आपको लगता है अभी तो मेरे 5-6 रैप और आ जाएंगे, तो उस सेट को वहीं छोड़ दो, उस सेट को काउंट मत करो। इट मीन्स वो आपने लाइट वेट चूज कर लिया है। अगले सेट में लोड को बढ़ाओ, जिससे कि आप 12 रैप तक जाते जाते फेल कर जाए। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। देखो, कोच आपको या तो रैप का टारगेट देगा कि इतने रैप लगाने हैं, वेट आपने खुद चूज करना है, या फिर आपको लोड का टारगेट देगा कि आपने इस वेट से ये सेट लगाना है। मान लो आपको टारगेट दे दिया 80 kg से लगाओ, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन है कि ये इतने रैप के आसपास जाके फेल हो जाएगा, तो अब उस लोड पे आपने मैक्सिमम रैप पे जाना है। जब लोड का टारगेट मिल गया आपको, तो रैप मैक्सिमम निकालने हैं। अगर रैप का टारगेट दिया तो लोड मैक्सिमम रखना है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, और ये कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। इंक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस बेटर है या बारबल प्रेस बेटर है, आप अक्सर पूछते भी हैं। देखो, रेंज ऑफ मूवमेंट आपको ज्यादा चाहिए तो डंबल प्रेस बेटर है, और अगर आपको हैवी वेट पे जाना है तो बारबल प्रेस बेटर है। जब आप बारबल प्रेसेज करते हैं ना, नीचे आप चेस्ट पे लेके आए बार को, यहाँ पे बार आपकी टच कर गई और आपका मोशन रेस्ट्रिक्ट हो गया, अब इसके आगे आप नहीं जा सकते, इससे ज्यादा आप चेस्ट पे स्ट्रेच नहीं कर सकते, बार ने टच कर दिया चेस्ट पे, तो ये लिमिटेशन है। लेकिन बारबल प्रेस पे आप वेट ज्यादा लगा पाते हैं। अब डंबल प्रेस क्यों करते हैं? डंबल प्रेस का रीजन यही है, जहां पे आपका बार टच कर गया था चेस्ट पे, आपको उससे भी नीचे जाना है, रेंज ऑफ मूवमेंट को बढ़ाना है, तो डंबल प्रेस फिर बेस्ट है। जैसे मैंने इसमें दिखाया है, थोड़ा सा इसमें हमने बारबल से ज्यादा मोशन ले लिया है, लेकिन आप इसका फायदा उठाते नहीं है। आप या तो उसी लेवल पे जहाँ पे आपकी बार आती थी, उसी लेवल से आप लेके जाते हो। जैसे इसमें दिखाया मैंने, मैं पॉज करके दिखाता हूँ, वही लेवल जहाँ पे आपकी बार टच करती है, उससे नीचे नहीं गए आप। या फिर ऐसे भी हैं बहुत बच्चे जो इस लेवल तक भी नहीं आते और भी कम रेंज के अंदर डंबल प्रेस करते हैं। तो फिर डंबल प्रेस करने का फायदा ही क्या है? जब आपने बारबल जितना ही मूवमेंट नहीं किया या बारबल जितना ही मूवमेंट किया, तो डंबल प्रेस क्यों? फिर आपको बैलेंस करने में परेशानी होती है डंबल में। बारबल में आप वेट ज्यादा लगा पाते हैं, रेंज ऑफ मूवमेंट आपने बढ़ाया नहीं, आपको इस लेवल तक जाना पड़ेगा। ये चेस्ट पे यहाँ इसके लेवल से नीचे ये होगा तभी जब आपका मसल फ्लेक्सिबल है, शोल्डर की मोबिलिटी अच्छी है आपकी, तभी कर पाएंगे। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो बेटर है कि आप बारबल प्रेस करें। अगर आपकी मोबिलिटी मसल फ्लेक्सिबल है, मोबिलिटी अच्छी जॉइंट की, तो आप डंबल प्रेस करें। थोड़ा सा वेट कम लगेगा, लेकिन इसमें आपके ज्यादा मसल फाइबर रिक्रूट होंगे, ज्यादा आपको रेंज ऑफ मूवमेंट मिलेगा और मसल आपका ग्रोथ करने में ज्यादा रेस्पॉन्ड करेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको पता लग गया दोनों डिफरेंस क्या है और कहाँ कब किसको यूज करना है। थैंक यू दोस्तों। आज का वर्कआउट स्पेशली उनके लिए जिनका अपर चेस्ट वीक है। वर्कआउट शुरू करने से पहले आपने अच्छे से वार्म और स्ट्रेचिंग कर लेना, उसके बाद आपने अपनी अपर चेस्ट को ही एक्टिवेट करना है। पहले ये लोअर केबल फ्लाई करना है सिंगल आर्म, फिर अगर आपके पास ये मशीन है तो आप इस पे सिंगल आर्म, ये पोजीशन देखो बैठने की थोड़ा सा चेंज है, इस पोजीशन में बैठ के आप अपना अपर चेस्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं। लाइट वेट से ही करना है ये भी। फिर पहली मेन एक्सरसाइज आएगी इंक्लाइंड बारबल प्रेस। ये आपने 4 सेट लगाने, 8 से 12 रैप मैक्सिमम वेट जो आप लिफ्ट कर सकते हैं। अगर शोल्डर ज्वाइंट का कोई इश्यू है तो आप इसमें
आप एक ब्लॉक रख सकते हैं ताकि शोल्डर पे ज्यादा लोड ना आए आपके। इसके बाद आप केबल क्रॉस ओवर, ये भी लोअर पुली से करना आपने, हर रैप को ऊपर आगे स्क्वीज करना है चेस्ट को, अपर चेस्ट को। फिर इसके बाद इंक्लाइन डंबल प्रेसेज, जितना हैवी आप लिफ्ट कर सकते हैं 8 से 12-14 रैप के लिए। फिर एंड में आप पुशअप्स लगा सकते हैं, पैर थोड़ा हाइट पर रख के, जैसे इसमें दिखाया मैंने। अगर रैप बहुत ज्यादा लगा पाते हैं आप पुशअप्स में, मान लो 20 से भी ऊपर रैप आते हैं आपके, तो आप इसको सुपर सेट कर सकते हैं। पहले डंबल फ्लाइज करें इंक्लाइन पे और उसके तुरंत बाद बिना रेस्ट किए पुशअप्स, तो फिर पुशअप्स की काउंटिंग आपकी अपने आप ही नीचे आ जाएगी जब ये सुपर सेट करेंगे। तो अगर आपका अपर चेस्ट वीक है तो ये पूरा ये रूटीन आप वीकली एक बार जरूर करें, और वीकली एक दिन तो ये हो जाएगा, और सेकंड डे जब आप रिपीट करेंगे तो ये नॉर्मल वर्कआउट करें आप, जैसे मैंने इसमें दिखाया है। फ्लैट बेंच प्रेस 4 सेट 8 से 12 रैप, इंक्लाइन बेंच प्रेस 8 से 12 रैप 4 सेट, केबल क्रॉसओवर आप अपर या लोअर जिससे भी करना चाहें, और इंक्लाइन डंबल प्रेस, फिर पैरेलल बार डिप्स जितने रैप आप लगा पाते हैं, और लास्ट में पुल ओवर। तो ये आपके 2 शेड्यूल हो गए, एक आपने अपर चेस्ट के लिए करना है और एक ये नॉर्मल वर्कआउट फुल ओवरऑल चेस्ट के लिए। तो आपका जो अपर चेस्ट वीक है वो 3 से 4 महीने में देखना मैसिव हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। इंक्लाइन बेंच को अगर आप अपने लिए ज़्यादा इफेक्टिव करना चाहते हैं, ज़्यादा फ्रूटफुल करना चाहते हैं, तो ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करना है। जैसा भी वीडियो में दिखाया, सबसे पहले या तो आप बार को मिडिल या लोअर चेस्ट पे लेके आएंगे इंक्लाइन बेंच पे, ये गलत है बिल्कुल। इससे आपके शोल्डर जॉइंट पे अननेसेसरी लोड पड़ेगा। दूसरी गलती आप करते हैं कि बार पोजीशन तो ठीक है, लेकिन रेंज ऑफ मूवमेंट कम, आप टच नहीं करते। आपको डर ये रहता है कि मैं पूरा चेस्ट पे टच करूँ तो वेट उठेगा नहीं, तो वेट इतना लगाओ कि पूरा रेंज के अंदर आप मूवमेंट कर सकें। तीसरी गलती आपकी, जैसे जैसे आपके रेपिटेशन बढ़ते हैं आप अपना हिप्स को उठाना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे उसको फ्लैट पोजीशन के लिए आते हैं। आपने इंक्लाइन बेंच करना है, हिप बिल्कुल आपका बेंच के साथ टिका रहे। बार पोजीशन यही है, अपर चेस्ट पे आएगा आपका बार, फुल रेंज ऑफ मूवमेंट में करना है। जैसे ये इस वीडियो में दिखाया लास्ट में मैंने, ये बिल्कुल एक्यूरेट मूवमेंट है। आपका बॉडी का पोजीशन ठीक है, ग्रिप स्टांस ठीक है, बार अपर चेस्ट पे आई है, और रेंज ऑफ मूवमेंट भी पूरा है। डाउनवर्ड मोशन स्लो है थोड़ा सा, अपवर्ड में आपने ज़्यादा पुश किया। ये करेक्ट पोजीशन है बिल्कुल, जो इस लास्ट वीडियो में दिखाया है। तो इसको, इन गलतियों को दूर करें, अपना सही मूवमेंट करें, ज़्यादा इफेक्टिव भी रहेगी, इंजरी भी कम होगी। थैंक यू। तो इंक्लाइन बेंच पे कंप्लीट सेट मैंने दिखाया है, जिसमें कहाँ आपका सेट फिनिश होना चाहिए, बस ये आइडिया देने के लिए। और वेट ऐसा चूज करना है कि 8 रैप के आसपास आपका सेट टफ हो जाए। फिर उसके बाद 2-3 रैप में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के आपने सेल्फ लगाने हैं। उसके बाद आप चाहे तो 1-2 रैप में हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने देखा कई बच्चे 2-3 रैप खुद लगा के और वहाँ से हेल्प लेना शुरू कर देते हैं, उस रैप सेट का कोई फायदा नहीं है। मिनिमम 8, 9, 10 रैप आपके आने चाहिए, और वो आखिरी रैप भी आए जो आप सेल्फ लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप चाहे तो, आपको राइट है कि आप हेल्प लेके 1-2 रैप 3 रैप चाहे तो एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, लेकिन आपका सेट कहाँ फिनिश होगा बस ये दिखाने के लिए कंप्लीट सेट मैंने दिखाया इंक्लाइन बेंच पे। दोस्तों अगर आप इस तरीके से बेंच प्रेस लगाते हैं तो आप जल्दी से चेस्ट को डेवलप नहीं कर पाएंगे या शेप में नहीं लेके आ पाएंगे। या आप पुशअप्स अगर इस तरीके से करते हैं, दैट इज रॉन्ग। बारबेल बेंच प्रेस करने का सही तरीका देखो, अंडर कंट्रोल वेट जाएगा, और जब आपने लिफ्ट करना है वेट को, तो सबसे पहले चेस्ट को स्क्वीज करना है। चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेट ऊपर आएगा। आप चेस्ट को लूज छोड़ के अगर बाजू चलाते रहेंगे तो चेस्ट पे इफेक्ट आएगा ही नहीं। हर रैप में चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करके वेट ऊपर आएगा। चाहे आप बारबेल प्रेस करें, डंबल प्रेस करें या पुशअप्स करें, सही तरीका पुशअप्स का है, स्लो पेस में जाएं और चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करके फिर ऊपर आए। ये आप सीटेड बेंच मशीन पे जल्दी आपको समझ में आएगा। जैसे देखो, पूरा स्ट्रेच किया, अब जब ऊपर आएंगे तो पूरा मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके फिर हम ऊपर आए। हर रैप में मसल कॉन्ट्रैक्शन पे आप देखो, अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आपने ये बात पकड़ ली तो फिर आप देखना चेस्ट में कितना जबरदस्त आपको पंप तो आएगा ही, मसल टॉर्चर भी होगा, और मसल ग्रोथ कितना जल्दी करता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। कल मैंने लेग्स का भी बताया था, सेम ऐसे ही मुझे लगता है आप लोगों को पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन आज चेस्ट के वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी चेस्ट का डेवलपमेंट इंप्रूव कर जाएगा। थैंक यू।